आप देख रहे हैं हमजा फन वर्ल्ड, जहां हम आपके लिए इस्लामिक 3D कहानियां, कुरानिक स्टोरीज। आज हम बात कर रहे हैं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद की कहानी की, जो सिर्फ एक पुरानी रिवायत नहीं बल्कि हम सब के लिए एक सख्त तनबीह है। अल्लाह ने उन्हें बहुत नेमतें दी, मगर उन्होंने नाशुक्री और तकब्बुर का रास्ता चुना। इस किस्से में वो लेसन छुपा है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। प्यारे बच्चों, डियर हमजा, आप सब लोग गौर से सुनना, कहानी शुरू होती है। कौम आद जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई, तो चंद मोमिन लोग जो हजरत हुद अलैहिस्सलाम की बात मानते थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश, वादी में बस टूटे हुए घर और अजाब का धुआं। शुक्र है हमने अल्लाह के रसूल की बात मानी, वरना हम भी तबाह हो जाते। पहाड़ी रास्तों से गुजरते गुजरते वो लोग अल उला पहुंचाए, जहां ठंडे पानी के चश्मे बह रहे थे और जरखाई जमीन ने उन्हें नए जिंदगी का सहारा दिया। वक्त गुजरता गया, नस्लें बढ़ती रही और इसी सिलसिले से उनकी औलाद वादी हिजर तक जा पहुंची, जिसे आज मदीने सालेह कहते हैं। यहीं से कौम समूद का आगाज हुआ। अल्लाह ने कौम समूद को तकत, अकल और फुन्नी हुन्नर दिया। वो पहाड़ों को तराश कर बड़े बड़े घर, इमारतें और महफिलें बना लेते। सुथे हुए दीवार, बुलंद सुतून, नक्काशी देखने वालों को हैरान कर देती। इसी वादी में उबैद बिन मास के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। सालेह अलैहिस्सलाम बचपन से ही उनमें हिकमत, नरमी और रूहानी नूर नुमायन था। जब सालेह अलैहिस्सलाम जवान हो रहे थे, उनकी सोच में एक अजीब गहराई थी। दुनिया की चमक उन्हें न खींचती। वो अक्सर तन्हा बैठकर कुदरत को देखते, लोगों की मदद करते और अल्लाह की याद में रहते। एक रात जब सालेह अलैहिस्सलाम तन्हा अल्लाह की याद में मशगूल थे, उन पर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई है। और वो समझ गए कि अब उन्हें अपनी कौम को सच का पैगाम देना है। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज तू हमें हमारे बाप दादा के माबूदों से रोकता है। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, उनकी बात को झूठा करार दिया, लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम सब्र से समझाते रहे। अगर तू सच्चे नबी हो तो इस चट्टान के अंदर से एक जिंदा औरत निकाल के दिखाओ। पूरी कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम को चैलेंज कर दिया। सबके चेहरों पर गुरूर और मज़ाक था। वादी हिजर एक दर्दनाक कूंज से लराज उठती है। न हवा चलती है, न कोई बोलता। वादी हुजैर में चट्टान अचानक फट गई और अल्लाह की ऊँटनी निकल आई, और अंदर से एक अजीम और शान ऊँटनी निकल आती है। नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी ने अपना सर झुकाकर कुआं से पानी पीना शुरू किया। उसका कद इतना बड़ा था कि पूरी कौम हैरत से देखने लगी। वो एक दिन पूरा पानी पीती और अगले दिन कौम के लिए पानी छोड़ देती। ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ी निशानी थी। रात के अंधेरे में समूद के कुछ बददिल लोग इकट्ठा हुए। उन्हें नकातुल्लाह अल्लाह की ऊंटनी से नफरत थी। ये लोग चुपके से मसलिहात करने लगे। चलो इस ऊंटनी को खत्म कर देते हैं, और उन्होंने उस नाबा का फैसला कर लिया। रात के सन्नाटे में नाकतुल्लाह कुआं से पानी पीकर वापस जा रही थी। अचानक बदबख्त लोग चट्टानों के पीछे से निकल आए। एक ने तीर चलाया, फिर सब टूट पड़े।
अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया गया। उस वादी में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया है। अब तुम अपने घरों में 3 दिन तक फायदा उठा लो, अल्लाह का अजाब आकर रहेगा। काम के चेहरे पहले जर्द पर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने तौबा ना की। पहला दिन निकला, लोग अपने घरों से बाहर आए तो अपने चेहरे जर्द देखकर घबरा गए। मगर अभी भी कुछ लोग मजाक करते रहे। फजर से पहले अचानक आसमान से एक दहला देने वाली चीख आई है, जमीन लराज उठी। और पल भर में सब कुछ खामोश हो गया। कौमे समूद अपने ही घरों में उलटे पड़े रह गए। बस एक चीख और सब खत्म। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अल्लाह जो देता है उस पर शुक्र करना चाहिए, तकब्बुर नहीं। जुल्म और गलत काम हमेशा नुकसान देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ईमान दिल में हो तो अल्लाह मदद जरूर करता है। नबी की सुन्नत, नूर भारी राह, ईमान हो दिल में, अल्लाह साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।